हम लोग कर रहे हैं कौन सा भाई, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का सेकेंड चैप्टर का, ये हम लोग का दूसरा क्लास है। सेकेंड चैप्टर क्या था, अकाउंटिंग फॉर शेयर्स, अकाउंटिंग फॉर एक होमवर्क दिए थे, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं, उसका हाफ पोर्शन करा भी दिए थे। फॉरफिट रीइशू बोर्ड में कर दिए हैं, और फॉरफिट का जो आंसर आएगा आपका 16,000 आएगा, और जो ट्रांसफर हो 16,000। एक बार समझा दें, 2,000 शेयर फेल है, क्या बोल के बेचे थे, इक्विटी शेयर, तो क्या बोल के छीन लेंगे इक्विटी शेयर, तो इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट हो जाएगा 2,000 इंटू 10। मैं पिछला क्लास का होमवर्क बोल रहा हूँ, फॉरफिट रीइशू कहाँ पे फेल है, कॉल में, तो 2 शेयर कॉल 2,000 इंटू 2 कितना हुआ 4,000। 20,000 में 4,000 रुपया नहीं मिला तो मिला कितना 16,000, कितना मिला 16,000। तो ये हो गया हम लोग का क्या चीज, फॉरफिट। रीइशू कर दिए हैं, कैसे रीइशू किया भाई, 10 का माल 11 में, 10 का माल यानी कोई लॉस ही नहीं हुआ है, एक्स्ट्रा बेचे नहीं प्रीमियम है, एक्स्ट्रा बेचे नहीं क्या है, तो एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। 10 का माल 11 में बेचे, 1 रुपया प्रीमियम है, 20,000 इंटू 1 2,000 इंटू 1 2,000, 2,000 इंटू 10 20,000 हो गया, 20 2 22,000। फायदा कितना हुआ 16,000, फायदा कितना हुआ 16,000। लॉस कितना हुआ पता नहीं, लॉस हुआ ही नहीं, लॉस नहीं हुआ तो पूरा 16,000 ट्रांसफर। फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू क्लियर है क्या, पक्का। चलिए क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, कंटिन्यू करते हैं। सबको समझ में आएगा, कंसंट्रेशन को हाईएस्ट लेवल पर रखो, और तुम लोग जो जिसका क्लास छूटा और राक्षस प्रवृत्ति में रहो। यस, जो समझा समझ लो। देखो लिखिएगा, लिखिए, गुड लक लिमिटेड, लिखिए गुड लक लिमिटेड इशूड, गुड लक लिमिटेड इशूड 10,000 इक्विटी शेयर, Good Luck Limited issued 10,000 equity share. Good Luck Limited issued 10,000 equity share at rupees 10 each. At rupees 10 each. हो गया 10 each हो गया, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। लिखिएगा आउट ऑफ इशूड शेयर, आउट ऑफ इशूड शेयर, आउट ऑफ इशूड शेयर, out of issued share 1,000 shares, 1,000 shares taken by, 1,000 shares taken by promoter, 1,000 shares taken by promoter, 1,000 shares taken by promoter, full stop. Remaining share issued to the public, remaining share issued to the public, remaining share issued to the public, remaining share issued to the public। हो गया क्या, फुल स्टॉप। पेबल एज फॉलो, पेबल एज फॉलो, पेबल एज फॉलो। नीचे लिखिएगा ऑन एप्लीकेशन, ऑन एप्लीकेशन, ऑन एप्लीकेशन ₹5। उसके नीचे लिखिए ऑन अलॉटमेंट, ऑन अलॉटमेंट ₹3। उसके नीचे लिखिए ऑन फाइनल कॉल, ऑन फाइनल कॉल ₹2। हो गया। नीचे लिखिएगा ऑल द मनी ड्यूली रिसीव्ड, ऑल द मनी ड्यूली रिसीव्ड, ऑल द मनी ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट, ऑल द मनी ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट वन शेयर होल्डर, ऑल द मनी ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट वन शेयर होल्डर fail to pay, except one shareholder fail to pay, all the money duly received except one shareholder fail to pay 1,000 shares, 1,000 shares, 1,000 shares on allotment, on allotment and call money, on allotment and call money, full stop. The director decide, the director decide to forfeit, the director decide to forfeit this share, the director decide to forfeit this share, the director decide to forfeit this share, full stop. Forfeited share reissue, forfeited share reissue, forfeited share reissue at rupees 9 per share fully paid up, 9 per share
fully paid. Pass necessary journal entry. Pass necessary journal entry and also prepare cash book. And also prepare cash book. हो गया. अच्छा, अलॉटमेंट में थोड़ा सा लिख दीजिए ना. अलॉटमेंट के ब्रैकेट में लिख दीजिएगा. अलॉटमेंट का रेट 4 कर दीजिए. अलॉटमेंट का रेट काट कर 3 लिखवाया ना, 4 कर दीजिए. और ब्रैकेट में लिख दीजिए इंक्लूडिंग प्रीमियम ब्रैकेट क्लोज. सुनिएगा ध्यान से. सुना बालक, एक बार फटाफट पिछला क्लास का कंसेप्ट रिवीजन करा दे रहे हैं. शेयर को हम 2 तरीका से बेच सकते हैं, पार और प्रीमियम. पार का मतलब हमारा जो रेट है वही आपसे चार्ज करेंगे. पार माने क्या होता है? फेस वैल्यू. पार माने क्या होता है? अब प्रीमियम का मतलब फेस वैल्यू से जब एक्स्ट्रा प्राइस को लेंगे, एक्स्ट्रा प्राइस को चार्ज करेंगे, इसको क्या कहते हैं? प्रीमियम. 10 का शेयर 12 में देंगे, 10 का शेयर 15 में देंगे, इसको हम क्या कहते हैं भाई? प्रीमियम. इसको हम लोग क्या कहते हैं? क्लियर है क्या? पक्का. शेयर का पैसा 2 तरीके से ले सकते हैं, 1 शॉट और इंस्टॉलमेंट. 1 शॉट और हमारे सिलेबस में इंस्टॉलमेंट है. कंपनी कहता है कि मैक्सिमम 4 इंस्टॉलमेंट का मौका देंगे. मैक्सिमम कितना इंस्टॉलमेंट का मौका देंगे? 4. पहला इंस्टॉलमेंट का नाम क्या? एप्लीकेशन. क्या है? एप्लीकेशन. दूसरा अलॉटमेंट. तीसरा फर्स्ट कॉल. चौथा फाइनल कॉल. 4 इंस्टॉलमेंट का मैक्सिमम मौका मिलेगा. शेयर क्या बेच रहे हैं? इक्विटी शेयर. क्या बेच रहे हैं? तो नाम हो जाएगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, नाम हो जाएगा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, इक्विटी शेयर. जब रिसीव होगा बोले थे कि जब रिसीव होगा कैसे एंट्री पास करेंगे भाई? जब रिसीव होगा हम लोग पास करेंगे एंट्री. जब रिसीव होगा तो एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इंस्टॉलमेंट. जब रिसीव होगा तो एंट्री क्या पास करेंगे बताओ तो? जब रिसीव्ड होगा तो एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इंस्टॉलमेंट. बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या? इंस्टॉलमेंट. जब रिसीव होगा यही एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इंस्टॉलमेंट. और जब ट्रांसफर होगा तो क्या एंट्री पास करेंगे हम लोग? इंस्टॉलमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल. इंस्टॉलमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल. नाम बताओ क्या है? एप्लीकेशन है और क्या है? अलॉटमेंट है और क्या है? फर्स्ट कॉल है. अलॉटमेंट है, फर्स्ट कॉल है और क्या है? फर्स्ट कॉल है और आपका फाइनल कॉल. क्लियर है? एप्लीकेशन का पैसा पहले क्या होगा? रिसीव फिर ट्रांसफर. अलॉटमेंट ट्रांसफर रिसीव, फर्स्ट कॉल ट्रांसफर रिसीव, फाइनल कॉल ट्रांसफर रिसीव. है एप्लीकेशन का पैसा रिसीव ट्रांसफर, अलॉटमेंट ट्रांसफर रिसीव, फर्स्ट कॉल ट्रांसफर रिसीव, फाइनल कॉल. तो एप्लीकेशन रिसीव होगा तो क्या एंट्री पास होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन हो जाएगा. शेयर बेच रहे इक्विटी शेयर तो एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन. फिर क्या है? ट्रांसफर. फिर क्या है? ट्रांसफर का क्या होगा? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर. फिर क्या है? अलॉटमेंट ट्रांसफर है. एंट्री क्या होगा? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट इक्विटी शेयर कैपिटल. फिर क्या? रिसीव है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट. फिर फर्स्ट कॉल क्या है? ट्रांसफर है, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर. फिर क्या? रिसीव है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल. फिर फाइनल कॉल क्या है? ट्रांसफर है, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल. फिर फाइनल कॉल क्या? रिसीव है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल. बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर. क्या हमारे बच्चे नॉर्मल है? पक्का याद रहेगा. एप्लीकेशन का पैसा पहले क्या होता है? रिसीव ट्रांसफर. देखो गांजा लेके बोला ट्रांसफर रिसीव. एप्लीकेशन का पैसा पहले क्या होगा? रिसीव फिर ट्रांसफर. अलॉटमेंट क्या होगा? ट्रांसफर रिसीव, फर्स्ट कॉल ट्रांसफर रिसीव, फाइनल कॉल. सीक्वेंस फॉलो करना है, एंट्री पास करते जाना है. समझ गए हैं? फेल का एंट्री हमेशा रिसीव के समय होता है. फेल का एंट्री हमेशा रिसीव के समय होता है. किसके रिसीव के समय? जिस कॉल में फेल है, जिस कॉल में समझ गए. और प्रीमियम का एंट्री हमेशा ट्रांसफर के समय होता है. प्रीमियम का एंट्री हमेशा कब होगा भाई? किसका? ट्रांसफर के समय, जिसमें क्या रहेगा? प्रीमियम दिया रहेगा. जिसमें क्या दिया रहेगा? क्लियर हो गया? प्रीमियम का एंट्री ट्रांसफर के समय, रिसीव का एंट्री फेल के समय. अगर प्रमोटर शेयर ले लेता है,
अगर प्रमोटर शेयर ले लेता है तो उसका जर्नल होता है गुडविल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। गुडविल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। प्रमोटर पैसा थोड़ी ना देगा। प्रमोटर मैंने क्या होता है, वो फॉर्म द कंपनी, समझ पा रहे, जो कंपनी को बनाया, जो कंपनी को खड़ा किया, तो प्रमोटर थोड़ी ना पैसा दे देगा जी। तो क्या देगा प्रमोटर, क्या देगा, गुडविल देगा। क्या देगा, तो एंट्री क्या पास करेंगे, गुडविल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। गुडविल अकाउंट डेबिट हो। अब जो क्वेश्चन लिखा है एक बार ध्यानपूर्वक पढ़िए, तब तक हम फॉर्मेट रेडी करते हैं। जो क्वेश्चन लिखा है उसको ध्यानपूर्वक पढ़िए, एकदम अच्छे से, फिर समझाते हैं। अच्छे से पढ़िए जो क्वेश्चन लिखा है। अच्छे से पढ़िए जो क्वेश्चन लिखा है, बात नहीं। ऊपर में लिख देंगे इन द बुक्स ऑफ जर्नल एंट्री, इन द बुक्स ऑफ गुड लक लिमिटेड है, गुड लक लिमिटेड। गुडविल अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर क्लियर हो गया। 10 में एक तो वो ले लिया, बचा कितना भाई, 9,000। तो 9,000 पर एप्लीकेशन रिसीव, ट्रांसफर, अलॉटमेंट ट्रांसफर, रिसीट, फाइनल कॉल ट्रांसफर, रिसीट। अच्छा एप्लीकेशन का रेट कितना बोला, 5, अलॉटमेंट में बोला 4 इंक्लूडिंग प्रीमियम, और फाइनल कॉल में बताया नहीं प्रीमियम कितना, जोड़ो तो कितना हो रहा है, 5 4 9 और 2 11, 5 4 9 और 2 10 का माल 11 में बेच रहा हूँ, 10 का माल, प्रीमियम कितना हुआ, 1 रुपया, प्रीमियम कितना हुआ, यानी अलॉटमेंट का रेट कितना हुआ, 3 + 1 3 प्लस, तो प्रीमियम साक्षात बोल देगा इतना परसेंट है, और नहीं तो ऐसे पता करना पड़ेगा कि कितना हुआ। तो 5 4 9 और 2 कितना हो रहा है, 11, 5 4 9 और 2 कितना हो रहा है, तो कितना ज़्यादा हो गया, 1, तो 1 रुपया क्या है, प्रीमियम है। 1 रुपया क्या है भाई, समझ रहे हैं आप लोग कि नहीं समझ रहे हैं, पक्का बोलिए। नीचे क्या बोला भाई, देखिए, ऑल द मनी ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट 1 शेयर होल्डर फेल टू पे, कितना शेयर, 1000 शेयर, कब, अलॉटमेंट और कॉल मनी, अलॉटमेंट और कॉल के समय 1000 शेयर का पैसा नहीं दिया, इस शेयर को बोला फॉरफिट करिए और रीइशू करिए, कितना करके रीइशू करिए, 9 करके, 10 का शेयर 9 में रीइशू करे, लॉस कितना हो रहा, 1 रुपया, लॉस कितना हो रहा। चलिए बोर्ड में देखिए, सबसे पहला एंट्री क्या हो जाएगा, वो प्रमोटर जो शेयर लिया उसका एंट्री क्या होगा, गुडविल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। क्या एंट्री होगा बोलो, गुडविल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, गुडविल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, गुडविल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना ले लिया भाई, 1000, तो 1000 इंटू 10, 1000 इंटू 10 10,000, और 9000 पे सारा काम होगा। तो अब 9000 पर एप्लीकेशन रिसीप्ट का एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। 10 में से 1 तो ले ही लिया, 9000 बचा, एप्लीकेशन का रेट कितना, 5, 9 बचे कितना हुआ, 45,000। एप्लीकेशन रिसीव, फिर क्या करेंगे, ट्रांसफर, एप्लीकेशन रिसीव हो गया, फिर क्या करेंगे, ट्रांसफर, ट्रांसफर का एंट्री क्या होगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू क्या, इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना आ रहे बाबा, 9000, 9000 इंटू 5 कितना हो रहा, 45,000, 9000 इंटू 5 45,000। अब अलॉटमेंट को क्या करेंगे, ट्रांसफर,
फिर क्या करेंगे, रिसीव। अलॉटमेंट को ट्रांसफर, फिर तो कैसे ट्रांसफर करेंगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट हो और प्रीमियम है तो लगा देंगे एक लाइन, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। क्या लगा देंगे, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे, पक्का। देखो तो अलॉटमेंट को ट्रांसफर करते हैं, क्या हो जाएगा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, तो इक्विटी शेयर कैपिटल कितना करे बाबा, 9000। प्रीमियम है ना, देखो जैसे ट्रांसफर करते हो वैसे ही करेंगे, नॉर्मल एकदम ट्रांसफर हो रहा है, देख रहे हो, नॉर्मल एकदम क्या हो रहा, ट्रांसफर हो रहा है, देख रहे हो। लेकिन प्रीमियम है तो एक लाइन बढ़ जाएगा, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। क्या बढ़ जाएगा, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, तो लिख देंगे टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। कितना है, 9000 है, प्रीमियम कितना करके, 1 रुपया करके, तो 9000 इंटू 1, 9000 इंटू 1 कितना हो गया, 9000। एक्चुअल कितना है, 9000 इंटू 3 कितना हो गया, 27000। 27 से 9 कितना होता है, 36000। क्लियर। अब अलॉटमेंट ट्रांसफर हो गया, ट्रांसफर के बाद रिसीव, रिसीव के समय फेल है ना, तो पैसा मिला तो बैंक, नहीं मिला तो कॉल्स इन एरियर, पैसा मिला तो बैंक, नहीं मिला तो चिंटू। तुमको याद आ रहा है, कभी पढ़ाए थे ऐसा, कब पढ़ाए थे, क्लास 12। पैसा मिला तो बैंक, नहीं मिला तो कॉल्स इन एरियर, पैसा मिला तो बैंक, नहीं मिला तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट तो इक्विटी शेयर क्या, अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, टू इक्विटी शेयर क्या, अलॉटमेंट। समझ पा रहे हैं, कितना शेयर का पैसा नहीं मिला, 9000 में से, 9000 में से 1000 शेयर का पैसा तो मिला कितना, 8000। यहाँ पे पूरा पूरा रेट लेते हैं, समझे, पूरा रेट कितना, 4 रुपये। रिसीव के समय प्रीमियम का चक्कर नहीं रहता, पूरा रेट, समझे। तो कितना हो गया रे बाबा, 8000 इंटू 4, 8000 इंटू 4 32,000, और यहाँ पे 1000 इंटू 4 32 4 36,000, तो 1000 इंटू 4 32 4 36। क्लियर। अब फाइनल कॉल ट्रांसफर, फिर रिसीव, तो एंट्री क्या होगा, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना है भाई बताइए तो, कितना है, 9000 है, 9000 इंटू 2, 9000 इंटू 2 कितना हो रहा है, 18। कितना हो रहा भाई, 18। क्लियर है क्या। अब रिसीव, पैसा मिला तो बैंक, नहीं मिला तो पैसा मिला तो बैंक, नहीं मिला तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। क्या बोल के छीने थे, सॉरी छीने नहीं, पैसा मिला तो बैंक, नहीं मिला तो कॉल से तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, इक्विटी शेयर तो इक्विटी शेयर क्या, फाइनल कॉल। लिख देंगे टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। कितना शेयर था रे बाबा, 9000। 9000 में कितना फेल हो गया, 1000, तो मिला कितना, 8000। कितना मिला, तो 8000 इंटू क्या कर देंगे हम, तो कितना हो गया, 16। 8 दूना 16, 1000 है, 1000 इंटू 2 कितना हो गया, 2। 16 तो कितना हो गया, 18। 16 तो कितना हो गया, 18। कोई तकलीफ है, कोई तकलीफ है, आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट हम लोग का है फॉरफिट करना है। क्या करना है, क्या बोल के बेचे थे, इक्विटी शेयर। क्या बोल के बेचा था, क्या बोल के छीनेगा, जो बोल के बेचा वही बोल के छीनेगा ना, समझे। क्या बोले, इक्विटी शेयर बोलेंगे, इक्विटी शेयर छीनेंगे, समझा। इक्विटी शेयर बेचे है ना, तो छीनेंगे क्या, इक्विटी शेयर। तो एंट्री पास करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। सवाल में प्रीमियम है और जिस कॉल में प्रीमियम है उसी का पैसा मार लिया, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट होगा। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। कौन सा कॉल में फेल है भाई, अलॉटमेंट। और कौन सा कॉल में फेल है, फाइनल कॉल। कितना फेल है, तो अलॉटमेंट में फेल है, तो लिख देंगे टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर क्या, अलॉटमेंट। और उसके नीचे लिख देंगे टू शेयर फाइनल कॉल। टू शेयर कौन सा कॉल, टू शेयर अलॉटमेंट, और टू शेयर कौन सा कॉल भाई, फाइनल कॉल। कौन सा कॉल, कितना शेयर को छीनना है, कितना शेयर, 1000। कितना शेयर, कॉल्डा वैल्यू पे छीनते हैं। कॉल्डा वैल्यू मैंने जहाँ तक कॉल किए, कॉल तो पूरा कर चुके हैं, पूरा एंट्री बना लिया मैंने, पूरा कॉल किया, पूरा एंट्री बना लिया मैंने पूरा। एक का दाम कितना भैया, 10। कितना है, 10। तो 1000 इंटू 10 कितना हो रहा है, 1000 इंटू 10 कितना हो गया, 10,000।
प्रीमियम कितना है? 1 रुपया। 1000 इंटू 1 कितना होगा? 1000। अलॉटमेंट का रेट बताओ। 1000 इंटू 4 कितना हो गया? 4000। फाइनल कॉल का रेट बताओ। 2000 इंटू 2 2000। तो इधर है कितना? 10 1 11। 11 में से कितना नहीं मिला भाई? 4 2 6000। 4 2 तो मिला कितना? 11 में से 7000 6000 नहीं मिला तो मिला कितना? 5000। कितना मिला? माने शेयर को छीनने में फायदा हुआ है। टू फॉरफिटेड शेयर, टू फॉरफिटेड शेयर कितना हुआ? 5000। कोई तकलीफ? माइनस कर दिए रे बाबा। अब देखो रीइशू कर रहा, क्या कर रहा? कैसे रीइशू कर रहा है? कितना करके? 9 करके। कितना करके? 10 का मान 9 में 1 रुपया लॉस हो रहा है। 1 रुपया क्या हो रहा? तो रीइशू कर रहे तो पैसा मिल रहा है। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट लॉस हुआ है तो फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट लॉस हुआ है तो फॉरफिटेड शेयर, बैंक अकाउंट डेबिट लॉस हुआ है तो फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट। क्या बोल के छीना था? इक्विटी शेयर। क्या बोल के बेचेगा? इक्विटी शेयर। तो इक्विटी शेयर कैपिटल। तो बैंक अकाउंट डेबिट, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट, तो इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कितना करके बेचे हैं भाई? 9 करके। कितना करके? लॉस कितना हुआ? 1 रुपया। तो 1000 इंटू 9 कितना हो गया? 9000। लॉस कितना हुआ? 1 रुपया। 1000 इंटू 1 कितना हो गया? 1000। 9 और 1 कितना हो रहा? 10,000। फायदा कितना हुआ छीनने में? 5000। फायदा कितना हुआ? लॉस कितना हुआ? 1000। फायदा कितना? लॉस कितना? 5 में से 1 अभी भी कितना है? 4। समझ रहे हैं? तो 4000 को ट्रांसफर। कहाँ ट्रांसफर? फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कौन सा रिजर्व? कैपिटल रिजर्व। क्या हमारे बच्चे नॉर्मल है? बोलिए। नॉर्मल एक सवाल देंगे तो बना दोगे? 5 माइनस 1 कितना हो रहा है? 4000। 5 माइनस 1 4। कोई तकलीफ? नहीं सर। कोई तकलीफ है? देख लो, कोई तकलीफ है तो पूछो। कुछ पूछना है तो पूछो। देखो कोई तकलीफ है? बोलो कोई तकलीफ है? देख लीजिए कोई तकलीफ है? जल्दी से उतार तो सवाल देते हैं। कैश बुक बनाना था, इसमें बोला गया था कैश बुक बनाइए। कैसे बनेगा? कैश बुक कैसे फॉर्मेट कर लेंगे? डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट। उधर में अमाउंट नहीं होगा, डेट होगा यहाँ पे। डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट। तो देखो कैश बुक में ना सिर्फ बैंक वाला आइटम आएगा। यहाँ देखो ये बैंक वाला आइटम है? नहीं है। ये वाला बैंक वाला आइटम है तो बैंक का अपोजिट, जहाँ जहाँ बैंक का वाला एंट्री आएगा, बैंक का अपोजिट वाला आएगा। बैंक में क्या लिखा हुआ है? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, सब डेबिट में आएगा। खाली रिफंड वाला एंट्री, जो पैसा रिफंड कर देते हैं, वो क्रेडिट में आएगा। नहीं तो बाकी सारे के सारे कहाँ आएगा? डेबिट में। बाकी सारे के सारे कहाँ होगा? डेबिट में होगा। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे कि नहीं समझ पा रहे? आइए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन लिख देंगे। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन कितना बताइए? 45। फिर क्या अलॉटमेंट क्या देख रहे हो? तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कितना है? तो इक्विटी शेयर बैंक के सामने वाला कितना है? 32,000। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट बैंक के सामने वाला है बाबा कितना? बैंक के सामने 32। फाइनल कॉल में बैंक वाला कितना है? 16,000। तो इक्विटी शेयर फाइनल 16,000। और कहीं बैंक वाला एंट्री यहाँ पे तो कितना है? 9,000। तो इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल 9,000। अब तो कुछ है नहीं, खाली इसमें बैंक वाला आइटम आता है। बैंक का अपोजिट वाला नाम लिख दो। बैंक का अपोजिट वाला लिख दिए। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट तो शॉर्ट में लिखा। तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, इक्विटी शेयर कैपिटल हो गया। रिफंड करते तो एक इधर एंट्री आ जाता। रिफंड करते तब, तो रिफंड जब करते तब ना, रिफंड तो नहीं कर रहे हैं हम। समझना आप लोग क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ रहे? अब इधर जोड़ेंगे, इधर घटाएंगे, लिख देंगे क्या चीज़? टू बैलेंस बाई बैलेंस शीट, बाई बैलेंस। तो बताइए जोड़ के कितना हो रहा है? बताइए जोड़ के 45,000 प्लस 32,000 प्लस 16,000 प्लस 9,000 कितना हो रहा है? 45 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 9,000 1,02,000। 1,00,000 तो लिख देंगे 1,02,000, 1,02,000, 1,02,000। यहाँ घट के कितना है? 1,02,000। तो इसको लिख देंगे बाई बैलेंस शीट। बाई बैलेंस शीट कितना हुआ भाई? 1,02,000। कितना हुआ? कोई तकलीफ, कोई दिक्कत? एक क्वेश्चन लिखे अपने बनाने के लिए। क्वेश्चन लिखे, बोले थे ना कि आप लोग बनाइएगा। एक क्वेश्चन लिखे।
है तो बैंक के सामने कितना 9,000 है, समझे? चलिए लिखिए, एक क्वेश्चन लिखिए, आप लोग खुद बनाइएगा भाई, लिखिए, लिखिएगा। ए लिमिटेड इशूड, ए लिमिटेड इशूड, ए लिमिटेड इशूड, लिख दिए क्या? लिख दिए। ए लिमिटेड इशूड 10,000 equity share. A limited issued 10,000 equity share at rupees 10 each. At rupees 10 each. हो गया, फुल स्टॉप। पेबल एज फॉलो, पेबल एज फॉलो, पेबल एज फॉलो, पेबल एज फॉलो। देखिए ऑन एप्लीकेशन, ऑन एप्लीकेशन ₹5, उसके नीचे लिखिए ऑन अलॉटमेंट ₹3, ऑन अलॉटमेंट ₹3, उसके नीचे लिखिएगा ऑन फाइनल कॉल, ऑन फाइनल कॉल, ऑन फाइनल कॉल ₹2, नीचे लिखिए एप्लीकेशन वेयर रिसिप्ट, एप्लीकेशन वेयर रिसिप्ट, एप्लीकेशन वेयर रिसिप्ट 15,000 इक्विटी शेयर, एप्लीकेशन वेयर रिसिप्ट 15,000 इक्विटी शेयर, एप्लीकेशन वेयर रिसिप्ट 15,000 इक्विटी शेयर। हो गया, फुल स्टॉप। एक्सेस एप्लीकेशन मनी, एक्सेस एप्लीकेशन मनी, एक्सेस एप्लीकेशन मनी वाज रिफंडेड बाय द कंपनी, एक्सेस एप्लीकेशन मनी वाज रिफंडेड बाय द कंपनी, एक्सेस एप्लीकेशन मनी, एक्सेस एप्लीकेशन मनी वाज रिफंडेड बाय द कंपनी, एक्सेस एप्लीकेशन मनी वाज रिफंडेड बाय द कंपनी। हो गया क्या? फुल स्टॉप। उसके बाद में लिखिएगा ऑल द मनी ड्यूली रिसिप्ट, ऑल द मनी ड्यूली रिसिप्ट except one shareholder, except one shareholder failed to pay, except one shareholder failed to pay 2,000 shares, 2,000 shares on allotment, on allotment, on allotment and call money, on allotment and call money. Full stop. The director decided to forfeit this share, forfeit this share, the director decided to forfeit this share, the director decided to forfeit this share। हो गया, फुल स्टॉप। forfeited share, forfeited share 1,500, forfeited share 1,500 reissued, forfeited share 1,500 reissued at rupees, reissue at rupees, forfeited share 1,500 reissue at rupees 8 per share, 8 per share fully paid up, 8 per share fully paid up, 8 per share fully paid up, pass necessary journal entry, pass necessary journal entry, पास नेसेसरी जनरल एंट्री। सुनिए कैसे बनेगा। ए लिमिटेड 10,000 शेयर बेचना चाहता है, एक का दाम है 10, एप्लीकेशन में बोला 5 लेंगे, अलॉटमेंट में 3 लेंगे, फाइनल कॉल पे 2 लेंगे। उसके बाद क्या है देखिए, तो एप्लीकेशन वेयर सिर्फ 15,000 शेयर, 10 बेचने गए थे 15 बिक गया, ओवर सब्सक्राइब, कितना ज़्यादा 5,000, बोला एक्सेस एप्लीकेशन मनी वाज रिफंडेड बाई कंपनी, तो यहाँ ऐसे रिसीव करेंगे 15,000, फिर इस एंट्री को पलट देंगे, उल्टा कर देंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू बैंक 5,000 इंटू 5, 5,000 इंटू 5, फिर ट्रांसफर करेंगे ये वाला, माना एप्लीकेशन का 3 एंट्री हो जाएगा, रिसीव, रिफंड, ट्रांसफर। ट्रांसफर 10,000 का नॉर्मल, माना रिसीव और ट्रांसफर तो सेम होगा, एक तो खाली बढ़ जाएगा रिफंड, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू रिफंड बढ़ जाएगा। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? फिर अलॉटमेंट ट्रांसफर, फिर रिसीव, फिर फाइनल कॉल ट्रांसफर, फिर रिसीव। समझ रहे हैं? सारे के सारे पैसा मिला। कितना शेयर फेल है भाई? 2,000 शेयर फेल है। कब फेल है? अलॉटमेंट के समय और कॉल के समय। अलॉटमेंट के समय और डायरेक्टर डिसाइड किया कि शेयर को छीन लेंगे। शेयर को क्या करेंगे? फॉरफिट कर दीजिएगा 2,000 को। अच्छा 2,000 छीना है, बेचा कितना है? 1,500 शेयर। कितना बेचा है? तो रेट के हिसाब से प्रॉफिट निकालिएगा। किसके हिसाब से निकालिएगा? रेट के हिसाब से।
10 का माल 8 में बेचा, लॉस कितना हुआ? 2 रुपये। लॉस कितना हुआ? इसको उतारिए और जल्दी से उसको बनाइए, इसको उतारिए और जल्दी से बनाइए, इसको उतारिए और उसको जल्दी से बनाइए। डू फास्ट। जो सवाल किए हैं एक बार डिक्टेट करते हैं, मिला लीजिए। सबसे पहले 15,000 रिसीव होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 15,000 इंटू 5 75,000। फिर रिफंड करेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू बैंक 5,000 इंटू 5 25,000। फिर 10,000 ट्रांसफर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10,000 इंटू 5 50,000। फिर अलॉटमेंट ट्रांसफर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10,000 इंटू 3 30,000। फिर रिसीव बैंक अकाउंट डेबिट कॉन्सिलियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कितना फेल है? 2,000 फेल है ना, तो 10 में से 2 गया 8, तो बैंक के सामने होगा 8,000 इंटू 3, कॉन्सिलियर के सामने होगा 2,000 इंटू 3, 8,000 इंटू 3 24,000, 2,000 इंटू 3 6,000, 24 और 6 30,000। फिर क्या करेंगे? फाइनल कॉल को ट्रांसफर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना हो जाएगा भाई? 10,000 इंटू 2 20,000। फिर रिसीट बैंक पैसा मिला तो बैंक, नहीं मिला तो कॉल से एरियर बैंक अकाउंट डेबिट कॉल से एरियर अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, तो बैंक के सामने हो जाएगा 10 में से 2 जाएगा 8,000, 8,000 इंटू 2 16,000 और उधर हो जाएगा 2,000 इंटू 2 4,000, तो 16 4 20। फॉरफिट कैसे करेंगे देख लीजिए, बहुत सारे बच्चे कर भी लिए हैं, मिला लीजिए जो बच्चे किए हैं। फॉरफिट करेंगे क्या बोल के बेचे थे? इक्विटी शेयर, तो क्या बोल के छीनेंगे? इक्विटी शेयर। कहाँ फेल है? अलॉटमेंट में प्रीमियम डेबिट नहीं होगा। कहाँ नहीं डेबिट होगा प्रीमियम? क्योंकि प्रीमियम है नहीं। टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर फाइनल कॉल कितना शेयर को छीनना है भाई? 2,000 2,000 शेयर को छीनना है, तो 2,000 इंटू 10 कितना होगा? 20,000। अलॉटमेंट में कितना फेल है? 2,000 इंटू 3 कितना फेल है? 6,000। कॉल फाइनल कॉल का रेट कितना? 2 रुपये, 2,000 इंटू 2 4 है, तो 20 में से 10,000 जाएगा, जो बचेगा वो क्या बचेगा? प्रॉफिट से, तो कितना हो गया? 10,000। अच्छा रेट के हिसाब से निकालोगे तो 10 रुपया रेट है, 10 में से कितना नहीं मिला? 3 और 2 5, 3 और 2 तो 10 में से 5 नहीं मिला, तो मिला कितना? 5। तो आप ऐसे निकाल सकते हो 2,000 इंटू 5, माने 1 शेयर पे फायदा है 5, 1 शेयर पे फायदा कितना है? 5। अच्छा ऐसे भी निकाल सकते हो, 10,000 रुपये फायदा हुआ है ना, कितना शेयर पे हुआ? 2,000 पे, तो 10,000 को 2,000 से डिवाइड करेंगे, 10,000 को 2,000 से डिवाइड करेंगे तो 1 शेयर पे फायदा आ जाएगा। 1 शेयर पे फायदा कितना आ जाएगा? 5,000। कितना फायदा हो जाएगा? 5। अब रीइशू कर रहे हैं, कितना करके रीइशू कर रहे हैं? 8 रुपये। 10 का माल 8 में रीइशू कर रहे हैं, लॉस कितना होगा? 2, तो 2,000 इंटू 8 कितना हो गया? 16,000। लॉस कितना होगा? 15 से रीइशू कर रहे हैं, माफ करिएगा 15 से रीइशू हो रहा है, 15 से इंटू 8 कितना हो रहा है? 12,000। लॉस कितना हो रहा है? 15 से इंटू 2 3,000, 12 3 पर छीनेंगे ज़्यादा शेयर और बेचेंगे कम शेयर। देखो 2,000 छीने हैं, आप 1500 बेचें, 2,000 छीने 1500 छीनेंगे ज़्यादा शेयर बेचेंगे कम, तो रेट से करते हैं। 1 शेयर पे फायदा कितना है? 5। 1 शेयर पे फायदा कितना है? और 1 शेयर पे लॉस कितना है? 2। 1 शेयर पे फायदा 5 और 1 शेयर पे लॉस कितना है? 2। तो 5 में से 2 जाएगा कितना बचेगा? 3। 5 में से 2 जाएगा कितना बचेगा? 3। तो 1 शेयर पे 3 रुपया, 5 में से 2 जाएगा 3। जितना शेयर बेचते हैं ना उसी का प्रॉफिट ट्रांसफर होता है। कितना बेचे? 1500। कितना बेचे हैं? तो 1500 इंटू 3 कितना हो गया? 45। ये 4500 आपका ट्रांसफर, 4500 आपका क्या हो जाएगा? ट्रांसफर। क्लियर? एक क्वेश्चन लिखिए होमवर्क के लिए, एक क्वेश्चन लिखिएगा होमवर्क के लिए। लिखिए लिखिए जेके लिमिटेड इशूड, जेके लिमिटेड इशूड, जेके लिमिटेड इशूड 50,000 इक्विटी शेयर, JK Limited issued 50,000 equity share at rupees 20 each, 20 each हो गया। नीचे लिखिए पेबल एज फॉलो, पेबल एज फॉलो लिखिएगा। ऑन एप्लीकेशन ₹8, ऑन अलॉटमेंट ₹6, on application ₹8, on allotment ₹6, on first call ₹4, on final call ₹2, on final call ₹2। नीचे लिखिए एप्लीकेशन वे रिसिव्ड
application were received 60,000 equity share. Application were received 60,000 equity share. Application were received 60,000 equity share. Full stop. Excess application money was refunded by company. 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 Full stop. उसके बाद में लिखिएगा all the money duly received, all the money duly received, all the money duly received except one shareholder, all the money duly received except one shareholder failed to pay, all the money duly received except one shareholder failed to pay 5,000 shares on first call and final call. On first call and final call. On first call and final call. Full stop. The director decide to forfeit. The director decide to forfeit this share. The director decide to forfeit this share. The director decide to forfeit this share. Full stop. Forfeited share reissue. Forfeited share reissue at rupees 18 per share. At rupees 18. Forfeited share reissued at rupees 18 per share. Fully paid up. 18 per share fully paid up. 18 per share fully paid up. Pass necessary journal entry. Pass necessary journal entry and also prepare. Pass necessary journal entry and also prepare cash flow. Pass necessary journal entry and also prepare. Pass necessary journal entry and also prepare cash flow. ये बना के लेके आना cash flow. ये बना के लेके आना. That's the logic. क्रेडिट से रिफंड का पैसा जाएगा.